डिप्लोमेटिक इनक्लेव के साथ मैं हूं बीनेश जावेद। इस्लामाबाद सफारतकारों का शहर है। इस सेगमेंट में आपको बताते हैं इस्लामाबाद के सफारती हलकों की अहम सरगर्मियां। आज के सेगमेंट में शामिल करेंगे मिस्र के सफारत खाने ने कैसे मनाया मिस्र का कौमी दिन। जर्मन पार्लियामेंट है दबाव में अपनी अवाम की तरफ से कि अफगानिस्तान में जारी गैर मकबूल जंग को किया जाए खत्म। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा किसी सूरत तैयार नहीं ड्रोन हमलों की तायीद करने को, जबकि पाकिस्तान तैयार है तालिबान से बातचीत करने को। इसके साथ साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान ने दुनिया के किन अखबारात में इस हफ्ते बनाई 6 सुर्खियां। ये सब कुछ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, लेकिन सबसे पहले सफारती चटपट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा अब्दुल बासित। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाक अमरीका ताल्लुकात की इस वक्त क्या नोयत है, अफ़गानिस्तान के अंदर जारी मुफाहमती अमल में पाकिस्तान का क्या किरदार है। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अमेरिका को हमेशा से बुनियादी अहमियत हासिल रही है। एबटाबाद ऑपरेशन और सलाला चेक पोस्ट पर हमलों के बाद इस वक्त पाक अमरीका ताल्लुकात की क्या नोयत है? ताल्लुकात की जहाँ तक बात है वो तो मौजूद हैं, लेकिन अगर आप 26 नवंबर के वाक़े के बाद जो हो लाख वाक़या हो उसके बाद के हवाले से बात कर रहे हैं, जो हमारी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट हैं, नेटो सप्लाई है या जो हमारी कोऑपरेशन है, ताउन है दहशतगर्दी के हवाले से, उस हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो अब टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट जो हैं वो जैसा आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में है मामला, और हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट जब भी जॉइंट सेशन का होगा वो अपनी रिकमेंडेशंस पॉलिसी डायरेक्शंस देंगी और उसके बाद सिलसिला इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुनाफी जो ड्रोन हमले हैं वो जारी हैं, पाकिस्तान उन्हें नहीं रुकवा सका। क्या ये खारजा पॉलिसी की नाकामी नहीं है? देखिए, ड्रोन जहाँ तक हमलों का ताल्लुक़ है इसमें यकीनन हमारी और अमेरिका की जो पोजीशन है उसमें इख्तिलाफ है। हम ये समझते हैं कि ड्रोन जो हमले हैं वो हमारी वो गैर क़ानूनी है, बैनुल-अक़वामी क़ानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा ये कि जो हमारी दहशतगर्दी के हवाले से कोशिशें हैं उनको भी इससे ज़ख्म पहुँचता है। और तीसरी बात ये है कि चूँकि हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है इसलिए हम इनको कभी कबूल नहीं कर सकते। कतर में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात में क्या पाकिस्तान को किसी सतह पर आगाह किया गया है? देखिए, अभी तो जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि इस वक्त हमारी सियासी सतह पे कोई ऐसी इंगेजमेंट नहीं है अमेरिका के साथ, और तो जब चूँकि इंगेजमेंट का प्रोसेस अभी नहीं है तो ये जो आपका सवाल है वो शायद इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। जब हमारा इंगेजमेंट का प्रोसेस बहाल होगा, इंगेजमेंट बहाल होगी अमेरिका के साथ, तो तमाम चीज़ें चूँकि पहले भी डिस्कस होती रही हैं अमेरिका के साथ, कोई वजह नहीं है कि आइंदा भी डिस्कस ना हो। थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित साहब ARY न्यूज़ को टाइम देने का। जर्मन पार्लियामेंटेरियन कैसा बेटा का कहना है कि जर्मनी की 70% आवाम चाहती है अफगानिस्तान से जर्मन अफवाज का इनखला। देखते हैं उनके साथ ये इंटरव्यू। जी, इस वक्त हमारे साथ जर्मन पार्लियामेंटेरियन केज़ा बेटा मौजूद हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर एक अहम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं। हम केज़ा बेटा से बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान में क्या किरदार है। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ पब्लिक प्रेशर in America to withdraw American troops from from ongoing war on terror in Afghanistan. As a parliamentarian, do you also feel pressure from the German people that the German troops should come back home and this very unpopular war on terror should come to its end? The main challenge for us is inside Germany that the German population, with about a majority of 70%, is against the employment of our troops in Afghanistan. Some call it war. However, we see also the responsibility to be a reliable partner for Afghanistan and the strategic environment, but there is pressure from the population, and we have as parliamentarians to explain our engagement very carefully and very often. Europe has been an area of war for centuries. So what the European people, or specifically the German people, have learned from their experience and how they are implementing that experience in ongoing war in Afghanistan? Some of the elders in Germany, they know the peaceful Afghanistan from the past, from the 60s, from the 70s, from the early 70s. And there's a strong relationship between Germany and Afghanistan going back to the beginning of the last century.
That means what we like is to help and to assist, to stand aside, but in the cultural context. It should be an Afghan-owned process and a process owned by the region, so that the international community can withdraw, but stand aside and assist when it is necessary. On a very lighter note, kindly share your experience of being in Pakistan. The culture of Germany is very much different from Pakistan. So how have you found Pakistanis? I'm really glad to be here, not only due to the fruit and very good juices, but also to the friendliness and kindliness of the people. And I hope to be here much more often. I like the landscapes, and I like the friendliness, the kindness, but also the openness of the people, not only the politicians, but also when we walk through the street. That's really good. Thank you so much, Kaisa Beta, for talking with us. अब लिए चलते हैं आपको शुमाली अफ्रीका के एक अहम और खूबसूरत मुल्क मिस्र में, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी मुनफरिद सकाफत, तारीख और हालिया इनकलाब के हवाले से। मिस्र के सफारत खाने ने कैसे मनाया मिस्र का कौमी दिन, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। 25 जनवरी को मिस्र के तहरीर चौक में जब लाखों नौजवान इकट्ठे हुए तो कोई यकीन से ये नहीं कह सकता था कि हुस्नी मुबारक के 30 साला जाबिराना दौर का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अवामी इनकलाब के सामने रियासती जबर तशद्दुद 2 हफ्ते से ज्यादा देर नहीं ठहर सका और हुस्नी मुबारक को मुस्ताफी होना पड़ा। इनकलाब मिस्र की पहली सालगिरह पर इस्लामाबाद में मिस्र के सफारत खाने में खसूसी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खसूसी कायम मुकाम सदर चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक थे। इस मौके पर इनकलाब मिस्र में अमली तौर पर हिस्सा लेने वाले हशाम कमाल अली ने कहा कि इनकलाब मिस्र के मकासद पूरी तरह हासिल नहीं हुए। We are not satisfied. We should have more progress. Tunisia now is in a better position, but we think that with the final parliament and the election, there might be a room to control. मिस्र के सफीर सईद हिंदम ने कहा कि इनकलाब के मकासद रातों रात हासिल नहीं किए जा सकते। No objective of a revolution is met after few days. We've been only 1 year. There is no revolution in the world who yielded all its results in such a short period of time. But I can tell you that we are on the right path. तकरीब में बड़ी तादाद में सफारतकारों ने शिरकत की। अब नजर डालते हैं दुनिया भर के अहम अखबारात और जरीदों में इस हफ्ते शाया होने वाली 6 सुर्खियों पर। BBC उर्दू ने इस हफ्ते इंकशाफ किया कि पाकिस्तान अफगान तालिबान का बराह रास्त मुआविन है। इस खबर में बताया गया कि नेटो के एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मुआवनत हासिल है, जबकि पाकिस्तान ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वह अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत ना करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने किया अफगानिस्तान का दौरा, जहाँ उन्होंने नेटो की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का कोई खुफिया एजेंडा नहीं है। जर्मनी के अखबार डोशे वेला के मुताबिक जर्मनी 2013 तक अफगानिस्तान से 5,350 जर्मन फौजियों को कम करके 4,400 तक कर देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया इंकशाफ कि फ्रांस अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के इनखला की तारीख से 1 साल कबल ही अपनी अफवाज का इनखला कर लेगा। और इसी हफ्ते के दौरान अफगान सदर हामिद करज़ई ने किए अहम स्ट्रेटेजिक मुआहदे फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए किया दिफा पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का। सदर ओबामा ने कहा कि ड्रोन हमलों के जरिए दहशतगर्दों को मारा जाता है। अगर ये ड्रोन हमले ना किए जाएं तो इन दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमरीकी खुफिया इदारे के एहलकार ने अमरीकी सेनेट को बयान दिया कि अमरीका अलकायदा को काफी हद तक कमजोर कर चुका है, ताहम अब अमेरिका को खतरा है ईरान से, जो अमेरिका की सरजमीन पर हमला कर सकता है। और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लियोन पनेटा समझते हैं कि इस साल अप्रैल या मई में इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। नाजरीन, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे नित नए वाकयात और सफारतकारी की दुनिया की दिलचस्प खबरों के साथ। अब लेते हैं इजाजत, अल्लाह हाफिज।